मिट्टी जीवन का आवश्यक आधार है। इसकी निर्माण प्रक्रिया लंबी और आकर्षक है। यह सिर्फ चट्टान के धूल में बदल जाने के बारे में नहीं है। इसमें हजारों सालों में होने वाली भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का मिश्रण शामिल है। मिट्टी का निर्माण या पेडोजेनेसिस जलवायु, जीवों, राहत, मूल सामग्री और समय के बीच जटिल अंतःक्रिया है। ये कारक चट्टानों और कार्बनिक पदार्थों को उपजाऊ मिट्टी में बदलने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो जीवन का समर्थन करती है। जलवायु, तापमान, नमी और हवा चट्टान के अपक्ष और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर निर्धारित करते हैं। जीव, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। राहत, स्थलाकृति, भूमि का आकार, जल निकासी, कटाव और मिट्टी की गहराई को प्रभावित करता है। मूल सामग्री, मूल चट्टान या कार्बनिक पदार्थ जिससे मिट्टी विकसित होती है। समय, मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें सदियों या सहस्राब्दियों का समय लगता है। भौतिक अपक्ष मिट्टी के निर्माण में पहला कदम है। इसमें चट्टानों का यांत्रिक रूप से छोटे कणों में टूटना शामिल है, जैसे कि जमना और पिघलना, हवा और पानी से घर्षण और पौधों की जड़ों का विस्तार। समय के साथ ये छोटे कण मिट्टी की नींव बनाते हैं। टूटने वाली चट्टान का प्रकार ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट मिट्टी की खनिज सामग्री को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रासायनिक अपक्षय चट्टानों की रासायनिक संरचना को बदलकर उन्हें और भी अधिक तोड़ देता है। पानी, एसिड और ऑक्सीजन सभी एक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, वर्षा जल से कार्बोनिक एसिड चट्टान में खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे उन्हें घोलता है। ऑक्सीकरण, जहां लोहा जैसे खनिज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, चट्टानों को भी तोड़ता है और मिट्टी में रंग जोड़ता है, जैसे कि लोहे से भरपूर मिट्टी में अक्सर देखा जाने वाला लाल रंग। जैविक अपक्षय जीवित जीवों, पौधों, कवक, बैक्टीरिया और जानवरों द्वारा संचालित होता है। उनकी गतिविधियां अपक्षय की भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं में योगदान करती हैं। पौधे की जड़ें चट्टानों को तोड़ती हैं, जबकि सूक्ष्म जीव ऐसे अम्ल बनाते हैं जो खनिजों को घोलते हैं। जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ, गिरे हुए पत्ते या मृत जानवर सड़ते हैं, वे मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बढ़ाता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे पौधे और पशु पदार्थ सड़ते हैं, वे मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य आवश्यक तत्व जोड़ते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की पहली परतों को बनाने के लिए अपक्षित चट्टान कणों के साथ बंध जाता है। ह्यूमस, गहरे रंग का, पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ जो पूर्ण अपघटन से उत्पन्न होता है, जल प्रतिधारण में सुधार करता है, जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और पौधों के जीवन को बनाए रखने की मिट्टी की क्षमता का समर्थन करता है। समय के साथ मिट्टी अलग-अलग परतें या क्षितिज विकसित करती है। ये परतें एक मिट्टी प्रोफाइल बनाती हैं, जो जलवायु, वनस्पति और मूल सामग्री के आधार पर भिन्न होती है। सबसे ऊपरी परत, जिसे ओक क्षितिज के रूप में जाना जाता है, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। उसके नीचे एक क्षितिज है, जहां ह्यूमस खनिज कणों के साथ मिल जाता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपको बी क्षितिज मिलता है, जहां खनिज जमा होते हैं, और अंत में सी क्षितिज, जिसमें आंशिक रूप से अपक्षयित मूल सामग्री होती है। मिट्टी के निर्माण में समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर उपजाऊ मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर बनने में सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं। मिट्टी जितनी पुरानी होती है, उसकी प्रोफाइल उतनी ही विकसित होती है, जिससे यह अधिक जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करने में सक्षम होती है। मिट्टी का निर्माण एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसने पृथ्वी के परिदृश्य को आकार दिया है और सभी जीवन का समर्थन किया है। इन प्रक्रियाओं को समझकर हम इस सीमित संसाधन के मूल्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इसे बचाने और संरक्षित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हमारे विस्तृत वीडियो देखकर
मिट्टी के निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में अधिक जानें। मिट्टी के स्वास्थ्य और संधारणीय प्रथाओं पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।